हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इससे पहले हमने पढ़ा था इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कोई भी कंपाउंड होता है वो किस टाइप से रिएक्शन देता है। ठीक है, और रिएक्शन किसे बोलते हैं, जहाँ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अल्कोहल के केस में भी क्या होगा कि रिएक्टेंट हमारे पास अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल के पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। देखो अल्कोहल में बॉन्ड्स किस हिसाब से होते हैं। कोई अल्कोहल हमारे पास है, ठीक, इसमें दो टाइप के बॉन्ड हैं, एक तो आर ओ के बीच में बन रहा है, एक ओ एच के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो पहला ओ एच वाला बॉन्ड टूटे, ठीक है, या तो आर ओ एच वाला बॉन्ड टूटे। ठीक है, समझे ना, दो टाइप से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, या तो ओ एच वाला बॉन्ड टूटे या आर ओ एच वाला बॉन्ड टूटे। ठीक है, अगर जो ओ एच वाला बॉन्ड टूटता है, जैसे कोई अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, दो कंडीशन जैसे मैंने बताई, तो पहले वाले में हमने क्या कहा, ओ एच वाला बॉन्ड टूटेगा तो आर ओ माइनस, ठीक है, और आर ओ एच वाला टूटेगा तो आर प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले टाइप की रिएक्शन होगी जहाँ पे ओ एच बॉन्ड टूटेगा, दूसरा जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी से। जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, और हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जब जहाँ जिन अल्कोहलों में ओ एच ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जो खाली एक कार्बन से जुड़ा हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे ओ एच प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे बोल देंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जैसे पहला वाला है प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, दूसरे वाले में दो एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच है किससे, कार्बन से, यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, इन एल्काइल ग्रुप्स के कारण क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो ये इसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, वैसे यहाँ पे तीन है तो तीनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो तीसरे वाले केस में हम देखें तो क्या होगा, देखो इस तीनों एल्काइल ग्रुप ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक, और जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। अब इस कार्बन पे क्या होगा, जब तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ जाएगी, और ये ऑक्सीजन आसानी से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच देगा। ठीक है, और जैसे ये कीजिएगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक, पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ पे मात्र एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट नहीं सकता है। ठीक, तो इस केस में प्राइमरी अल्कोहल के केस में जो बॉन्ड टूटता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। जो मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक में तो क्या होगा, ओ एच बॉन्ड टूटेगा, दूसरे वाले में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, तो पहले टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन इन विच ओ एच बॉन्ड ब्रेकअप। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ओ एच बॉन्ड टूटता है, और इसका क्रम भी है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे तेज़ी से रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी बाद में, फिर टर्सरी सबसे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए इसके कारण क्या होगा, जिसमें इसमें हम पढ़ रहे हैं कि क्या ओ एच बॉन्ड टूटने वाला है जी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कोई है हमारे पास आर ओ एच। ठीक है, इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया, जैसे मैंने बोला कि
ओ एच के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये बनाएगा आर ओ माइनस एच प्लस। ठीक है, अब इस माइनस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि रिएक्शंस कहाँ पे होने वाली हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए, आर ओ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आती है इसमें, रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल। ठीक, तो ये रिएक्शन कैसी है, देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे अभी हमने कहा था कि आर ओ माइनस और एच प्लस से बनाने वाला है, तो ये सोडियम प्लस किस पे जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन है, सेम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन देते हैं। दूसरी रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट अगर जो हम समझ जाएं तो आसानी से क्लियर होती जाएंगी। तो अगली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, एस्टर का बनना। ठीक है, तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का, जैसे हमने कहा पर प्राइमरी अल्कोहल है तो OH वाला बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये H2O बाहर निकाल देता है। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास, एस्टर प्राप्त होता है। ठीक, ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में या किसमें, एनहाइड्रस कोई हमारे पास कैटलिस्ट हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमें एस्टर मिल जाते हैं। ये रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कंप्लीट होती है, मतलब एस्टर का अगर जो हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कुछ भी आर की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप रख दीजिए, उसके बाद आगे एस्टर वगैरह फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सेम रिएक्शन है, बस ध्यान क्या रखना है, आर ओ माइनस और एच प्लस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, Mg प्लस और आर माइनस। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ गया और माइनस वाला प्लस से जुड़ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो वो एल्काइल ग्रुप पे जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज है, और ये मैग्नीशियम किस पे जुड़ जाएगा, आर ओ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एल्केन मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्केन देते हैं। ठीक, दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है जहाँ पे क्या होता है, COH बॉन्ड टूटता है। ठीक, इसे ऐसा समझ लेते हैं कि टर्सरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, तीनों एल्काइल ग्रुप के हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, और ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या बोला कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है और ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी लगता है। और कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इस जैसे जैसे ये तीनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू कर देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी तरफ और ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अगली रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है, R3O OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, R3C प्लस कार्बोकैटायन फॉर्म होगा OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन, इससे पहले वाले में क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन बन रहा था, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वही प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। बस यहाँ पे अंतर एक चीज़ का और आता है कि जो टर्सरी अल्कोहल हैं उनमें रिएक्शन होती हैं प्रोटोनेशन, यहाँ पे एक टर्म आता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसे क्या देते हैं,
देखिए कोई अल्कोहल हमारे पास है, ठीक है, इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, ठीक, कहीं से कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, जनरली कौन, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आसानी से जुड़ जाता है, तो नए टाइप का एल्कोहल मिलता है ROH और H+, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलता है, और यही प्रोटोनेटेड एल्कोहल आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन होती है, पहले टाइप की रिएक्शन आती है इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन मतलब वो पानी का निकलना, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होती है, एसिड्स के प्रेजेंस में होती है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई अल्कोहल हमारे पास है, जैसे हमने एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, ठीक है। इसे किसी एसिडिक मीडियम में रखा है, तो क्या होगा, जैसे हमने कहा अभी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना तो क्या बना हमारे पास, CH3CH2OH और H प्लस। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करने वाला है, यहाँ पे जो एक हमें दिख रहा होगा OHH, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो लास्ट क्या बना था हमारे पास, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, CH3CH2OH H, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा, जो लास्ट में कार्बोकैटायन हमारे पास बना था, इसको स्टेबल करने के लिए जो CH3 से एक हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, और हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और H+ बाहर जो आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और ये बता दिया मैंने कि ये किसके प्रेजेंस में होता है, किसी एसिड की प्रेजेंस, ठीक है। आगे कि माना कोई अल्कोहल हमारे पास इस टाइप से है, CH3COH, CH2CH3, ठीक है। कोई अल्कोहल हमारे पास इस टाइप से, तो यहाँ पे भी अगर जो हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराना चाहिए तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, या तो H2O यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, या तो H2O यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। कैसे होंगे वो दो प्रकार के प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, पहले टाइप का ये है, और दूसरे टाइप का है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या हैं, एल्कीन मिलेंगे, किससे, जो मैंने अभी कंपाउंड लिखा था उसके डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो इनमें से जैसे हम मार्कोनिकॉव रूल में पढ़े थे कि एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके लिए आता है एक रूल, सेट-जेफ रूल, ठीक है। एल्कीन के फॉर्मेशन में 11th में भी पढ़ा होगा सेट-जेफ रूल। तो क्या है सेट-जेफ रूल, वो एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है, विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप वो एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है जहाँ से प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड से प्रतिस्थापी कितने हैं, एक और
2 प्रतिस्थापी हैं और इस डबल बॉन्ड से कितना प्रतिस्थापी है, 1। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा, ये वाला ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कन्वर्जन में यूज़ होती है। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं ये इसकी मैकेनिज्म है, जो मैंने अभी बताया था कि पहले वाले स्टेप में जो एसिड है वो हाइड्रोजन देगा और जो अल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। पहले वाले में तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें मिल रहा है। ठीक है, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल से H2O बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ से तुम अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बना सकते। दूसरी रिएक्शन आती है PX5 और SOCl2 के साथ, थाइमिल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। ठीक है, और फिर से दोबारा आई है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी फास्फोरस पेंटाहेलाइड और थाइमिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, अगला ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। कोई अल्कोहल हमारे पास है, ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने बताया था कि सिंपल सा रखना है ऑक्सीडेशन को। अल्कोहल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन है और गुंजाइश है कि हम इसमें ऑक्सीजन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम कोई एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है। अगर जो हमने कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से बाहर निकला, एक इस ऑक्सीजन से बाहर निकला और कंपाउंड मिला हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो हमें मिले एल्डिहाइड। ठीक है, समझे ना। अगर जो हमने क्या लिया है, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, अगर जो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो वो इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा एसिड में, इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, CH3COOH। और आगे इस रिएक्शन को अगर जो हमें कराना है तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि अल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़ी थी, जो हमने उसमें देखा होगा कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो रिडक्शन पे देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और जो कीटोन होते हैं वो रिडक्शन पे देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये पढ़ा ना हमने कि एल्डिहाइड रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम उल्टा कर दें तो प्राइमरी अल्कोहल का उल्टा मतलब रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो गई। टर्सरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, कोई टर्सरी अल्कोहल हमारे पास है, सॉरी इसे ना लें, कोई टर्सरी अल्कोहल लेते हैं CH3 और OH। अब यहाँ पे क्या है, ना तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं ना तो हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता। ठीक है, अगर जो हम क्या करें कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे हमने KMnO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किस में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा, और वो ऑक्सीडेशन भी कैसे होगा, ये जो अल्कोहल है ये कीटोन बनाएगा पहले। ठीक है, तो ये कीटोन बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। ठीक है,
और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन और एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा एसिड में। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास है, ये ऑक्सीडेशन का पैटर्न है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं और आगे ये हमारे पास एसिड बना देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होते हैं और टर्सरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, अब इनमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे हम इनके यूजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो दोबारा आती जाएंगी। यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।